की राजनीति का चेहरा बताते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो देश के भीतर दरारें गहरी कर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जिन्होंने अमेरिका की धरती से ऐसा बयान दे दिया जिसने सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और अब वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में इस बयान की कानूनी गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस सोच की झलक थी जो दशकों से कांग्रेस की राजनीति में जड़ें जमा चुकी है। सत्ता पाने के लिए समाज को बांटने की सोच। राहुल गांधी ने सिखों के पारंपरिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में सिखों को अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और उन्हें गुरुद्वारे जाने की भी अनुमति नहीं मिलती। जरा सोचिए, ये वही देश है जहां सिख समुदाय ने आजादी से लेकर सीमा की सुरक्षा तक अपने प्राणों की आहुति दी है, और उसी समुदाय के अस्तित्व पर सवाल उठाना यह सिर्फ अज्ञान नहीं, ये एक सोची समझी राजनीति है। इस बयान के बाद जो हुआ वह किसी एक समुदाय की भावना की चोट नहीं थी, बल्कि यह देश के ताने बाने पर हमला था। और सबसे खतरनाक बात, इस बयान को समर्थन मिला खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से। वही पन्नू जो भारत की एकता को तोड़ने की साजिशें करता है और अब राहुल गांधी के बयान को साहसी कदम बताता है। सोचिए, जब आपके शब्दों की गूंज आतंकी संगठनों की तालियों में सुनाई दे तो क्या उसे लोकतंत्र की आवाज कहा जा सकता है? अब मामला कोर्ट में है। वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल की गई कि राहुल गांधी के बयान ने न केवल सिख समुदाय को आहत किया, बल्कि यह बयान गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। और अब अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला 17 अक्टूबर को आना है, यानी अब तारीख पर तारीख नहीं, आखिरी तारीख तय हो चुकी है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जो देश के अंदर विभाजन की रेखाएं खींच देते हैं? क्या यह किसी गलती का परिणाम है, या यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की? दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने कहा उसे अगर आप इतिहास के आईने में देखेंगे तो यह बयान कोई नया नहीं लगेगा। यह कांग्रेस पार्टी की उस पुरानी मानसिकता की पुनरावृत्ति है जो सिखों के साथ अन्याय की जड़ों में बसी हुई है। ये वही पार्टी है जिसने 1984 में देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा था, सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली, कानपुर, बोकारो और देश के कई हिस्सों में सिखों को सरेआम मारा गया, उनकी दुकानों को लूटा गया, उनके घर जलाए गए और उनकी औरतों की अस्मिता को रौंदा गया। और इन दंगों के पीछे कौन था? रिपोर्ट्स कहती हैं कांग्रेस के नेता। नाम बार बार दोहराए गए, जगदीश टाइटलर, H.K. डॉटेल, भगत, सज्जन कुमार, और यही नाम आज भी सिख समुदाय के जख्मों में नमक छिड़कते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? न कभी माफी मांगी, न कभी जिम्मेदारी ली, बल्कि उल्टा वही लोग आगे चलकर मंत्री बनाए गए, सम्मान दिए गए, टिकट दिए गए। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए सिख सिर्फ वोट बैंक थे। उनकी आस्था, उनका दर्द, उनकी पीड़ा सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा थी। और अब दशकों बाद राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते दिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गलियां दिल्ली की सड़कों पर बह रही थीं और अब शब्दों की आग अमेरिका की धरती से फैलाई जा रही है। राहुल गांधी का बयान सिर्फ एक समुदाय पर टिप्पणी नहीं था, बल्कि यह सिखों की उस पहचान पर हमला था जो उनकी आत्मा में बसती है। पगड़ी, कड़ा और किरपान ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि सिखों की अस्मिता के प्रतीक हैं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें यह सब पहनने की अनुमति नहीं है, तो सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी को अपने ही देश का संविधान नहीं पता? क्या उन्हें अनुच्छेद 25 नहीं याद, जो हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है? दरअसल राहुल गांधी का यह बयान वही सोच है जिसने 1984 में दंगे कराए थे, हम और वो की राजनीति। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने सेकुलरिज्म के खोल में छिपकर सांप्रदायिक कार्ड खेलती रही है। जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं तब अल्पसंख्यकों की ढाल थाम लेते हैं, और जब सत्ता हाथ से जाती है तो वही अल्पसंख्यक उनके लिए राजनीतिक मोहरा बन जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, ये वही कांग्रेस है जो आज खुद को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मोहब्बत की दुकान के पीछे एक पुरानी दुकानदार मानसिकता काम करती है, जिसमें धर्म, जाति और समुदाय को बेचकर राजनीतिक मुनाफा कमाया जाता है। राहुल गांधी ने अमेरिका में यह बयान क्यों दिया, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह देश के अंदर राजनीतिक सहानुभूति पाने की कोशिश थी? क्या यह विदेशी मंचों से भारत की छवि खराब करने का तरीका था?
या यह एक रणनीति थी कांग्रेस का खोया हुआ मुस्लिम और सिख वोट बैंक वापस लाने की कोशिश? इन सवालों के जवाब राहुल गांधी के बयानों में ही छिपे हैं। कभी वो भारत को हेट का देश बताते हैं, कभी लोकतंत्र खत्म बताते हैं, कभी माइनॉरिटी पर हमला कहते हैं, लेकिन जब खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बोलते हैं तो कहते हैं मुझे गलत समझा गया। दोस्तों, राहुल गांधी को शायद यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में बयान की आजादी होती है, लेकिन किसी समुदाय की आस्था का अपमान करने की नहीं। और अब जब कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है तो यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये राजनीतिक और नैतिक दोनों परीक्षा बन गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस राजनीतिक रणनीति की जो राहुल गांधी के हर विवाद के बाद शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई विवादास्पद बयान सामने आता है, कांग्रेस पार्टी तुरंत बचाव में उतर जाती है। पहले कहती है बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर कहती है यह संदर्भ से बाहर लिया गया, और आखिर में कहती है राहुल गांधी तो सिर्फ प्यार की बात करते हैं। लेकिन सवाल है, अगर हर बार संदर्भ बदलता है तो फिर सोच कब बदलेगी? अमेरिका में दिया गया यह बयान कांग्रेस की उसी पुरानी चाल का हिस्सा लगता है जहां विदेशी मंचों से भारत की आलोचना करके अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जाती है। सोचिए, राहुल गांधी भारत में कहते हैं यह देश नफरत से भरा है, फिर विदेश में जाकर कहते हैं यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और अब सिखों को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो देश की धार्मिक सद्भावना को चोट पहुंचाती है। ये कौन सी राजनीति है दोस्तों? क्या यह वही मोहब्बत की राजनीति है जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, या फिर यह वोट बैंक की राजनीति है जहां हर शब्द एक सोची समझी रणनीति के तहत बोला जाता है? और ध्यान दीजिए, जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान वायरल हुआ, कुछ विदेशी मीडिया संस्थान तुरंत सक्रिय हो गए। कवर स्टोरी बनी इंडियाज माइनॉरिटीज फेस क्राइसिस अंडर मोदी, और राहुल गांधी को बताया गया वॉइस ऑफ डिसेंट, यानी असहमति की आवाज। लेकिन असहमति और असत्य में फर्क होता है। एक लोकतंत्र में आलोचना की गुंजाइश होती है, लेकिन झूठ बोलने की नहीं। अब कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश चल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह मामला किसी विरोधी पार्टी ने नहीं, बल्कि एक आम नागरिक ने दायर किया है, वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा। यानी यह जनता का मामला है, राजनीति का नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है, सरकारी पक्ष ने भी अपनी राय रखी है। अब 17 अक्टूबर को फैसला आएगा, और यह फैसला सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए नैतिक रिपोर्ट कार्ड साबित हो सकता है। और देखिए टाइमिंग कितनी दिलचस्प है। उसी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राहुल गांधी को वहां प्रचार में उतरना है, रैलियां करनी है, भाषण देने हैं। लेकिन अगर 17 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो क्या वो राजनीतिक रूप से विश्वसनीय रहेंगे? क्या जनता उस नेता की बातों पर भरोसा करेगी जिसके शब्दों ने देश में धार्मिक विभाजन का तूफान खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी आज उस दौर में है जहां उसे हर चुनाव में मुद्दे नहीं, माफी ढूंढनी पड़ती है। कभी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के लिए माफी, कभी कोर्ट में बयान के लिए सफाई, और अब सिखों पर टिप्पणी के लिए मुकदमा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर भी अब असंतोष बढ़ रहा है। कई पुराने नेता मानते हैं कि राहुल गांधी के बयानों से पार्टी की छवि लगातार गिर रही है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उठाना कांग्रेस में राजद्रोह के बराबर है। सोचिए, एक तरफ देश में करोड़ों सिखों की भावनाएं आहत हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट में राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहते हैं वो तो शांति की बात कर रहे थे। क्या यह वही शांति है जो खालिस्तानी आतंकवादियों को अच्छा लगे? क्या यह वही शांति है जो पाकिस्तान के चैनलों पर तारीफ के काबिल बन जाए? इस पार्टी से ज्यादा सीमाओं के पार से मिल रहा है, और यह समर्थन लोकतंत्र की जीत नहीं, बल्कि भारत की छवि के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार बनता जा रहा है।